क्या आप अपने बच्चों की शादी के खर्चों के लिए परेशान हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फंड के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप मात्र 3,700 रुपये हर महीने जमा कर कर 1 करोड़ रुपए का एक अमाउंट अचीव कर सकते हैं। ये फंड है HDFC का। इस फंड में आप अगर निवेश करते हैं तो आप इजीली 1 करोड़ रुपए अचीव कर पाएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर इस फंड की मैं अगर बात करूँ तो लास्ट 1 साल का इसका रिटर्न इसने दिया है करीबन 20% का। 3 सालों का इसका रिटर्न है 27.5% का। लास्ट 5 ईयर में इसने रिटर्न दिया है 19.5%। और 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो 17.5% का इस फंड ने रिटर्न दिया है। बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसने लगभग 16% का रिटर्न दिया है। तो इस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये मिड कैप का फंड है, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं। इस फंड ने जिसने भी शुरू से लगाया है उस समय से लेकर आज तक इस फंड ने 16% का रिटर्न दिया है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में भी ये फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसी प्रकार से अगर परफॉर्मेंस देता रहा तो इजीली हम मात्र 3,700 रुपये जमा करके 1 करोड़ अचीव कर सकते हैं, जो हम अपने भविष्य में बच्चों की शादी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, प्लानिंग आपको आज से ही करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे हैं तो आज से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप 3,700 से ही 1 करोड़ को अचीव कर सकेंगे। अगर आपकी नीड 2 करोड़ की है तो आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई डबल कर दीजिए, तो आप उस गोल को भी इजीली अचीव कर पाएंगे। ये फंड का अभी जो NAV करेंटली NAV प्राइस है 100 रुपये का है, 100 रुपये 77 पैसे। और इस फंड का अगर साइज की बात करूं तो 35,120 करोड़ रुपए इस फंड में निवेश किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना भरोसा इस फंड के ऊपर है, जो कि इतना अमाउंट इस फंड में ऑलरेडी आ चुका है और कंटिन्यू ये बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने SIP चालू कर रखी है, कोई लोगों ने वन टाइम निवेश किया होगा। तो अगर SIP की बात करूं तो ये हर महीने जब बढ़ता ही रहेगा, AM इसका बढ़ता ही रहेगा। ये इसकी लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूं तो 25 जून 2007 में ये फंड चालू हुआ था। उस समय से लेकर आज तक 15 साल हो गए हैं करीबन। इस फंड ने 16% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर इसके रिस्क कैटेगरी की बात करूँ तो ये हाई रिस्क कैटेगरी का है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो होते हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं ये फंड की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग की अगर बात करें तो ये 10 कंपनी है, ये 10 कंपनी स्टॉक्स है जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा निवेश किया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडियन होटल कंपनी, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान, चोलामंडलम, सुंदरम, टाटा, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, अपोलो टायर्स। तो इस प्रकार की कंपनीज में इसने निवेश किया, अपना भरोसा रखा है ताकि ये भी कंपनी जब फास्ट ग्रो करेगी तो ये फंड में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए मैरिज प्लानिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं #मैरिज प्लानिंग। मैरिज प्लानिंग कोई ऐसी नहीं है कि बच्चे 25 साल के हो गए, 20 साल के हो गए और आप 5 साल के लिए प्लानिंग करें। ऐसे अगर आप करते हैं तो आपको 3,700 की जगह 37,000 रुपये जमा करेंगे तो भी आप 1 करोड़ रुपये 2 4 5 साल में अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको आज से ही प्लानिंग करनी है ताकि आप कम अमाउंट में ज़्यादा समय में ज़्यादा अमाउंट को एक्यूमुलेट कर सकें। अब यहाँ पर इसके पास्ट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही डिटेल्स में आपको समझा रहा हूँ, इसके सारे डिटेल्स को निकाल कर आपके सामने लेकर आता हूँ ब्रीफ में, ताकि आप इजीली समझ सके और फंड में निवेश कर सके। अगर इस फंड में किसी ने 10,000 रुपये का SIP स्टार्ट किया था 1 साल पहले तो टोटल जमा हुआ है 1,20,000 रुपये और उसकी आज की डेट की वैल्यू है, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू जो है 1,32,000 रुपये की है। करीबन 20% का इसने रिटर्न दिया है। 2 सालों में इसने 20% का रिटर्न दिया है। 3 सालों की बात करूं तो 27.5% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में इसने 19.83% का रिटर्न और 10 सालों में इसने 17.5% के लगभग रिटर्न दिया है। यानी कि अगर 2012 में किसी ने इस फंड में 10,000 रुपये की SIP चालू की थी तो आज 10 साल हो गए हैं तो 12 लाख रुपए जमा हुए हैं और ये 12 लाख के आप देख सकते हैं 30.5 लाख रुपए हो गए हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटी एक समझाने की बात करूं, किसी भी बैंक में या KVP में अगर आप निवेश करते हैं 12 लाख रुपए वन टाइम निवेश करते हैं तो 10 साल में वो डबल होता है, 24 लाख रुपए होते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप हर महीना 10,000 रुपये का ही निवेश कर रहे हैं और जो कि 10,000 के हिसाब से 12 लाख का ये 24 लाख होना चाहिए अगर डबल भी पकड़ते हैं। बट यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 2.5 गुना के लगभग ये फंड परफॉर्म किया है। 30.5 लाख रुपए का इसने मैच्योरिटी अमाउंट दिया है, फंड वैल्यूएशन दिया है। मैच्योरिटी अमाउंट
अमाउंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, पर हम एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इस फंड से। अब यहाँ पर अगर बात करें 3700 रुपये की, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था 3700 रुपये पर मंथ आप इस फंड में एसआईपी शुरुआत करते हैं 10 सालों के लिए और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान के चलते हैं, तो कुल आपका 4,44,000 जमा होता है और इसका टोटल रिटर्न 9,73,000 के लगभग होता है अगर 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न के माने। 3700 रुपये 15 साल के लिए अगर आप चलाते हैं एसआईपी और 15% का रिटर्न देता है तो 6,66,000 आपके कुल जमा होते हैं और टोटल रिटर्न ये एक्सपेक्टेड 22,80,000 के लगभग आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें 3700 रुपये आप 20 सालों के लिए कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप समय देखिए 15, 20 साल, 25 साल ये लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप अगर आज से नहीं सोचेंगे तो आप फ्यूचर में बहुत लेट हो जाएगी, उस समय आपको 3700 की जगह बहुत ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा यही 1 करोड़ अचीव करने के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके आज से ही अगर आपने डिसीजन लिया है, लेने की सोच रहे हैं तो ले लीजिए, देरी मत कीजिए और शुरू अपना निवेश कर दीजिए। अगर 20 सालों के लिए निवेश करते हैं और वही 15% का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हैं तो 8,88,000 आपके कुल जमा होते हैं और रिटर्न की बात करूं तो 50 लाख रुपए करीबन ये आपको रिटर्न देता है। आज से अगर आप इसका मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा, जो आपको यहाँ पर 50 लाख दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा रिटर्न है, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है, बट आज की अगर 50 लाख रुपए की वैल्यू 20 साल के बाद मैं अगर बताऊं आपको, जैसे कि ये 20 साल का टेन्योर है तो आप मान के चलिए इसका 1/4 कर सकते हैं, तो 50 लाख आज जो वैल्यू है वह 20 साल के बाद 12.5 लाख का ही वो वैल्यू रहेगा। तो आपको ये मानकर चलना है आज जैसे 12.5 लाख रुपए में आप जो जो काम कर सकते हैं 20 सालों के बाद आप वही 12.5 लाख का काम 50 लाख में आपको करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आपको प्लान सेट करना पड़ेगा। 3700 रुपये अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं 11,10,000 रुपये निवेश होता है और टोटल रिटर्न की अगर बात करूं तो 1 करोड़ रुपये यहाँ पर आता है। अब ये 1 करोड़ जो मैं बोल रहा हूँ 25 सालों के बाद उसकी आज की जो वैल्यू है, यानी कि आज के आज की जो वैल्यू है वह 20 लाख के लगभग होगी। तो आप अगर आपको लगता है कि 25 सालों के बाद या आज जो मैं 20 लाख रुपए में कर सकता हूं वही 1 करोड़ में आपको उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप आज की डेट में 1 करोड़ रुपया चाहते हैं तो वह 20-25 साल के बाद आपको 5 करोड़ रुपए का टारगेट सेट करना पड़ेगा, तभी आपका वो सारे गोल अचीव हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चार्ट के माध्यम से मैंने बताया है, सपोज आप 1000 रुपये की एसआईपी करते हैं 25 सालों के लिए, 15% का रिटर्न देता है, तो यहाँ पर आपको 27.5 लाख रुपए मिलते हैं। ये यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं इसे डिटेल में नहीं जाऊँगा। इस प्रकार से आप अगर करते हैं, सपोज 30,000 रुपये की एसआईपी करते हैं 25 सालों के लिए, तो आपका कुल जमा होता है 18 लाख रुपये और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 करोड़ रुपये का एक अमाउंट क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना गोल को अचीव कर पाएंगे बहुत ही इजीली। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैंने वीडियो में आपको HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में जानकारी दी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सके और अपना आज से ही प्लानिंग को स्टार्ट कर सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।